नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RKY एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं उन सभी बहनों के लिए जो घर और बाहर दोनों संभालती हैं, जिन्हें हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स कहते हैं। आज का टॉपिक है द हाउस मदर CFO ऑफ होम। हम जो हाउस मदर्स होती हैं, घर की लक्ष्मी जिनको कहते हैं, हम कैसे चीफ मिनिस्टर हैं अपने घर के। आइए हम बताते हैं। जो हम बहनें हैं, हम माताएं हैं, वो अपने धन को, अपने घर को एक कह लीजिए हम सृजन करता है अपने घर के। अपने घर को घर कहने के लिए हम बहनें ही उस चीज़ को समझ सकते हैं और घर को बनाने की जिम्मेदारी हम बहनों का ही होता है। घर को रूप देने के लिए तो हम पतियों की ज़रूरत होती है, लेकिन घर को संभालने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, वो ईश्वर ने हम बहनों को दिया है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। आज का टॉपिक है निवेश। हम बहनें, हम माताएं कैसे निवेश करते हैं अपने घर में रह करके या नौकरी करके। चलिए आइए इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो कहानी है दो बहनों की, और दो बहनों ने निवेश किया। तो ये स्टोरी दो बहनों की है जो कि निवेश किया है, और निवेश में किसको कितना धनोपार्जन हुआ, उनकी बुद्धि और धैर्य की, साहस की कहानी को रखते हुए हम आप सभी को सुनाते हैं। चलिए आइए मिलते हैं दो दोस्तों की कहानी, दो बहनों की कहानी। हम जानेंगे PPT के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से जान लेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपको मैंने बताया हाउस मदर CFO ऑफ होम। आज का टॉपिक यही है। फ्रॉम किचन सेविंग्स टू फैमिली वेल्थ। परिवार की समृद्धि और कहाँ से शुरू होती है? रसोई किचन से स्टार्ट होती है। तो ये स्टोरी है a स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। ये दो दोस्तों की कहानी है। टू चॉइस, दोनों की पसंद अलग अलग है। एंड द पावर ऑफ प्लांटिंग सीड्स। और क्या है? जो बीज है वो किसकी है? प्लांटिंग सीड्स की, मतलब आने वाले कल के लिए जो प्लांटिंग की जा रही है, रोपण किया जा रहा है, उसकी कहानी है। ठीक स्टोरी, ये कहानी है मीट मीरा एंड राधा। आइए हम मिलाते किससे? मीरा और राधा से। टू फ्रेंड्स बोथ एक्सीलेंट ऑफ मैनेजिंग देयर हाउस फूड। जो दो महिलाएं हैं, जो दो दोस्त हैं, बट what they did with those savings made all the difference। लेकिन क्या होता है कि यहीं से इनके खर्च पर, इनकी बचत से ही सारा फर्क दिखाई देने लगता है। मतलब कि दोनों लोग किस तरीके से सेविंग्स करती हैं, यहीं से स्टार्ट होती है इनकी जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, एक दोस्त का नाम मीरा है और दूसरी का नाम राधा है। kept her savings to in a steel spice box in the kitchen, safe, close and unchanged। मतलब कि उसने, किसने? मीरा ने अपनी बचत रसोई में एक स्पाइस बॉक्स, जो मसालों की स्टील वाली बॉक्सेस होती हैं, डिब्बियाँ होती हैं, उसमें रखकर क्या क्या मीरा ने पैसे रसोई में एक स्टील के मसाले के डिब्बे में निवेश किया, रखा, पैसों को रखा। हाँ, ये बात है कि सुरक्षित है, पास में है और अपवर्तित भी हो रहा है। चेंज, अनचेंज, मतलब वो वहीं का वहीं है। आप ही सोचिए कि अगर हमने मसाले के डिब्बे में या चाय पत्ती के डिब्बे में पैसे रखे हैं, तो क्या पैसे वहाँ पे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मीरा ने यही काम किया। फिर आते राधा के पास में। राधा ने क्या किया? ये है राधा।
टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हर सेविंग्स, उसने क्या किया, एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन मतलब अपनी जो भी सेविंग्स की उसमें से एक छोटा सा पैसा उठाया और हिस्सा उठाया और सेविंग्स एंड बजट सीड्स फॉर अ फ्रूट ऑर्चर्ड, मतलब कि उसने छोटा सा बजट उसी में से उठाया और फलों के बगीचे के लिए बीज खरीदे। आप समझ रहे हैं इसने क्या किया, मीरा ने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीड्स बीज खरीद लिए, फलों की दुकान पे जा करके सीड्स खरीद लिया, बीज खरीद लिया। और इन्होंने क्या किया, मीरा ने स्टील के मसाले बॉक्स में, मसालेदानी में पैसे रखे। वहाँ पर सेफ तो था लेकिन वहाँ पर पैसे बढ़ नहीं सकते हैं। और राधा ने होशियारी का काम दिखाया, वो जो भी पैसे रखती थी उसमें का छोटा सा हिस्सा क्या करती थी, फलों के बगीचे के लिए बीज खरीद लेती थी। अच्छा अब ये बताइए, जो मीरा की चॉइस थी सेविंग्स इन अ स्पाइस बॉक्स, मीरा की जो पसंद थी उसने अपनी सेविंग्स तो की लेकिन कहाँ पर, मसालेदानी में। मीरा केप्ट हर मनी इन अ स्टील स्पाइस बॉक्स इन द किचन, मीरा अपने पैसों को कहाँ रखती थी, स्टील के डिब्बों में। जो मसालेदानी हम लोग क्या होता है, मसालेदानी, चाय का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैसे होते हैं हम लोग के पास या हस्बैंड के पॉकेट से निकालते हैं, उन पैसों को हम क्या करते हैं, अपने किचन के किसी डिब्बे में डाल देते हैं। शी फेल्ट सेफ नोइंग इट वॉज राइट देयर, हाँ उसे यह जानकर सुकून मिलता था, सेफ महसूस होता था, मतलब शी फेल्ट मतलब उसे महसूस होता था सेफ और सुकून मिलता था, पैसे वहाँ पर क्या है, सुरक्षित हैं। अनटच, उसे कोई छू नहीं सकता। सिक्योर मतलब सुरक्षित। एग्जैक्टली मतलब ठीक वैसे ही जैसे उसने छोड़े थे, पैसे वहाँ पर ऐसे ही थे। बट सेफ डज नॉट ऑलवेज मीन ग्रोइंग, मतलब कि सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि उन पैसों का ग्रो मतलब वृद्धि हो। तो आप समझ गए होंगे मीरा की जो चॉइस थी वो मसालों के डिब्बे तक सीमित रह गई। अब आइए देखते हैं राधा की चॉइस। तो अब हम राधा की पसंद देखते हैं, राधा की जो पसंद है वो कैसे है। सीड्स प्लांटेड इन एन ऑर्चर्ड, वो क्या करते हैं, उसने जो बाग में बीज बोए थे वो कैसे काम करता है। राधा took a small portion of her savings and bought seeds for a fruit orchard, ठीक। राधा क्या करती है, अपनी बचत का एक छोटा सा हिस्सा ले करके फलों के बगीचे के लिए बीज खरीद लेते हैं। She tested that with the time and care, उसे विश्वास है कि समय और देखभाल से ये बीज उससे कहीं अधिक बड़े पौधे में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। That with time and care, कुछ समय में उसकी देखभाल से दो सीड व बीज would grow into something far greater than, वो उसका कहना, उसका मानना ये था कि जो बीज है उसको उसका समय से ख्याल रखने से, केयर करने से वो फिर बीज क्या हो सकते हैं, वो एक बड़े पौधे में तब्दील हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, स्टोर हो सकता है। हर मनी वॉज नॉट जस्ट सेव, उसका जो पैसा था बचाया ही नहीं गया था बल्कि उसे निवेश किया गया था। हर मनी वॉज नॉट जस्ट सेव, उसने जो पैसे बचाए थे वो बचाए ही नहीं थे, इट वॉज प्लांटेड, उसने क्या किया, वो एक समझ लीजिए उसका एक पौधा बन गया, उसे निवेश किया गया। अब आइए देखते हैं 10 years later, 10 साल के बाद हम क्या देखते हैं, ये दोनों, एक मीरा है और एक राधा है। अब 10 वर्ष बाद देखते हैं क्या होता है, ये राधा है, ये मीरा है और ये राधा है। तो मीरा ने क्या किया था, मसाले के डिब्बों में पैसे निवेश किए थे जो कि सुरक्षित तो था लेकिन वहाँ पर बढ़ नहीं रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, राधा ने
पैसों का बीज, जो पैसे छोटे छोटे मनी उसने इकट्ठे कर रखे थे, उसका क्या किया, सीड खरीद लिया, बीज में रूपांतरित कर दिया। और अब देखते हैं दोनों ने बचत तो किया, एक ने बुद्धिमानी से किया और एक ने अपनी सूझबूझ ज़्यादा नहीं लगाई। तो 10 साल बाद ये हम देखते हैं कि दोनों के सेविंग्स में क्या अंतर आता है। 10 years later, 10 साल बाद हम देखते हैं both women needed money for their children's higher education। 10 साल बाद दोनों सहेलियों को मनी की ज़रूरत पड़ती है। किस में ज़रूरत पड़ती है? चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, अपने बच्चे की हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। कब? 10 साल बाद। 10 साल पहले इन दोनों ने सेविंग्स सोचा, अब देखते हैं उन सेविंग्स का इनको क्या लाभ मिलता है। What each fund told a very different story। अब हम क्या पाते हैं कि दोनों के जो पैसा दोनों को मिला है, उससे एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आ रही है, डिफरेंट कहानी। दोनों की सूझबूझ से एक डिफरेंट कहानी आ रही है। अब देखते हैं मीराज रियलिटी, मीरा की सच्चाई देखते हैं, इनसे हम वाकिफ होते हैं। शी ओपन हर स्पाइस बॉक्स, उसने 10 साल बाद अपने मसालेदानी खोली। द मनी वॉज एग्जैक्टली एज शी हैड लेफ्ट इट, जो पैसे थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने छोड़ा था। बट कॉलेज फीस, बुक्स एंड क्लॉथ्स हैड ओवर द डिकेड, मतलब उसने अपना मसाला डब्बा जब खोला तो पैसे वैसे ही थे जैसे उसने छोड़े थे, लेकिन कॉलेज की फीस एक दशक में बहुत बढ़ गया था। अब बताइए 10 साल पहले, आप ही सोचिए 10 साल पहले हम लोग की बुक्स कैसे बहुत ही इजीली मिल जाते थे, कम पैसे में रहते थे, कपड़े भी सस्ते थे। बट 10 साल बाद देखिए हम महंगाई कितनी आगे बढ़ गई है। लेकिन वो जो पैसे मसालेदानी में रखे थे मीरा ने, वो पैसे जिसने जमा किया था उतने ही उसको मिले, मतलब कि मसाले के डिब्बों से आपकी पूर्ति 10 साल बाद नहीं हुई। ठीक, हर सेविंग्स कुड नाउ ओनली कवर हाफ द कॉस्ट, अब उसकी बचत से केवल आधी लागत ही पूरी हो पा रही थी। मतलब या तो वो पढ़ा लेती, या तो कॉपी किताब खरीद लेती, या तो और भी काम कर पाती। उसके बीज कभी उगे ही नहीं, हर सीड्स नेवर ग्रू, उसके बीज जो उसने बीज बोए थे, उसने क्या बीज बोए थे? उसने मसालेदानी में पैसे जमा किए थे। दे जस्ट सेट हियर, वो वहीं पड़े रहे, जैसे उसने छोड़ा था वहीं पड़े रहे। क्या मिलता है? सेविंग्स प्रिजर्व्ड, सेविंग्स देखते हैं, बचत वहीं पर वहीं, मनी स्टे द सेम, पैसा वहीं रहा। क्या हुआ? महंगाई बढ़ी, कॉलेज फीस, बुक्स, क्लॉथ्स ऑल इंक्रीज, सब कुछ, सबके दाम बढ़ गए। शॉर्ट फेल, ओनली हाफ द कॉस्ट कुड बी कवर्ड, उसको सिर्फ आधी, जो पैसे उसने सेव किए थे 10 साल में, जो भी उसने इकट्ठा किया, जो भी इकट्ठा हुआ हो, उसको उतना ही मिला। अब आइए देखते हैं स्मार्ट वुमन, राधाज हार्वेस्ट। अब हम राधा की फसल को देखते हैं, क्या ग्रोथ करता है। राधा वॉक्ड इनटू हर ऑर्चिड, राधा अपने बगीचे में गई। हर सीड्स हैड गॉन इनटू स्ट्रॉन्ग ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स, उसका जो पैसा था, जो उसने बीज बोए थे, उसके बोए हुए बीज बड़े बड़े फलदार पेड़ों में बदल गए। She did not just have her original amount, उसके पास केवल उसका मूल धन ही नहीं था, बल्कि she had a harvest had grown much faster than the rising prices of the world। उसके पास जो उसकी मूल, जो उसके अपने पैसे थे, बीज थे, वही केवल नहीं, बल्कि उसके पास इतनी संपत्ति थी जो दुनिया की बढ़ती कीमतों की तुलना में कहीं अधिक से तेजी से बढ़ी थी। मतलब उसने जो आप ही बताइए, अगर हम गेहूं का एक दाना या 2 दाना डालते हैं तो उससे हम कितना गेहूं हमें मिलता है? बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो बीज बोना अलग बात है, और
मसाले के डिब्बे में पैसा रखना अलग बात है। तो हर चिल्ड्रंस एजुकेशन वॉज फुली कवर्ड। अब जो इसने बीज बोए थे, इससे जो फल तैयार हुए हैं, आप ही आम का एक बीज, आम का जब आप एक पेड़ लगाते हैं, सिर्फ एक बीज, और जब वो फसल, जब वो आम तैयार होता है तो आम के हर एक पल्लव में, हर एक टहनी में आम लगे होते हैं, अनगिनत आम लगे होते हैं। सेम यही काम करता है हमारा SIP म्यूचुअल फंड। अब उसने जो पैसे बोए थे तो महंगाई को भी उसने कवर कर लिया, और अब वो उसकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अच्छे से चल रही है। हर चिल्ड्रंस एजुकेशन वॉज फुली कवर्ड। उसके बच्चों की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो उसने क्या कर लिया, पूरा उसने अच्छे से कवर कर लिया। एंड देयर वॉज स्टिल फ्रूट लेफ्ट ऑन द ट्री, और पेड़ों पर अभी भी फल लगे हुए हैं। तो बताइए, आपको मीरा और राधा की कहानी से क्या सीख मिली? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मीरा और राधा की कहानी से हमें क्या सीख मिली। क्या हमें मीरा बन करके रहना है, या फिर हमें राधा जैसी विल स्मार्ट श्रीमती बनना है? तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अब आप बताइए, इस पूरी PPT से, पूरी प्रेजेंटेशन से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या शिक्षा मिली? आज का लेसन हमें क्या मिला? इज लाइक कीपिंग सीड्स इन अ बॉक्स। दोस्तों, ये वही पौधा है जो कि राधा ने लगाया था। एक बीज से अनेक फल 10 साल बाद ग्रोथ किया, वृद्धि हुई, और इसने महंगाई को भी मात दे दी। अच्छी शिक्षा, अच्छी लाइफ लाइन इसको राधा को मिला। और आज का सीख है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीख रहे हैं? आपने क्या सीखा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैंने क्या सीखा, मैं आपको बताती हूँ। जो आज का सबक है इस लेसन से कि सेविंग्स मनी इज लाइक अ कीपिंग सीड्स इन अ बॉक्स। जो पैसा है, पैसा बचाना एक डिब्बे में बीज, आप ही बताइए, एक डिब्बे में अगर हम बीज रख देते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, सड़ जाता है, या नहीं सड़ता है तो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि ना तो उसको हवा मिल रही है, ना ही जल मिल रहा है, ना ही सूर्य की रोशनी मिल रही है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बीज हमने एक खुले मैदान में बोया है, वो हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश सब कुछ मिल रहा है उससे। तो दोनों में क्या अंतर आपने देखा? पैसा बनाना एक डिब्बे में बीज रखने जैसा नहीं है। इन्वेस्टिंग इज लाइक प्लांटिंग देम इन द राइट सोल। वहीं अगर हम निवेश करते हैं, सही मिट्टी देते हैं, सही पौधारोपण करते हैं, तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? सो दे कैन ग्रो इनटू अ ट्री दैट प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फ्यूचर। अगर हम सही तरीके से बीज को बोते हैं, सही से हम निवेश करते हैं, सही और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम विश्वसनीयता हमको मिलती है, सही प्लेटफॉर्म चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो हमें क्या होता है, सही मिट्टी में जब हम पौधे को लगाते हैं तो वो ऐसे पौधे पेड़ के रूप में विकसित हो सकते हैं, और जो कि अपने भविष्य को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्यूचर, अपने पारिवारिक भविष्य को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो आज का लेसन यही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को इन्वेस्टमेंट का ये तरीका समझ में आया होगा। सभी भाइयों के लिए ये वीडियो, सभी बहनों के लिए ये वीडियो है। और पैसे को संभालना, सेविंग करना, सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें किस तरीके से सेविंग्स करना है यह भी बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी का मार्गदर्शन लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और निवेश की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी से पूछते हैं कि आपको निवेश करने का मेथड किसका सबसे ज़्यादा सही था, मीरा का या फिर राधा का? अगर मीरा का सही था तो कैसे, और राधा का सही था तो कैसे? आपको स्मार्ट सेविंग्स करनी है, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, और
आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या मीरा स्मार्ट है या फिर राधा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।